इनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है ऑडिटर के रूप में। अभी प्रमोट किए जाएंगे, जनवरी में इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और इनसे पहले ये काम कर रहे थे एमटीएस के रूप एज एन एमटीएस। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके समाज में कुछ लोग कहते हैं अरे एमटीएस में तो प्रमोशन ही नहीं होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज हो, तो आप प्रमोट किए जा सकते हैं और निश्चित प्रमोट किए जाएंगे आप, ये भी तय है कि प्रमोशन तो आपको मिलेगा ही। और दूसरी बात है, एसएससी में क्या फैसिलिटीज है, क्या रॉयल्टी है, वो मेरे से अच्छा मुझे लगता है राहुल ही बताएंगे। और इनसे पूछ सकते हैं कि इंग्लिश का सफर कैसा रहा। मैं तो बस एक ही पेपर पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सफर कैसा रहा ट्रम्प कार्ड के साथ इंग्लिश का, वो मेरे से बेटर ये बता पाएंगे आपको। दूसरी बात ये है कि ये उन बच्चों में है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है अभी हम पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं, अभी मुझे घूमना है, अभी मुझे ऐश करना है, अभी मुझे घूमना फिरना है, मजे लेने हैं जिंदगी के। ये उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ा। पार्ट 1 एग्जाम दे दिया था ना, पार्ट 1 दे दिया था इन्होंने, पार्ट 2 का एग्जाम भी नहीं हुआ था और उससे पहले जाके एसएससी ज्वाइन कर चुके थे। और आप क्या सोचते हैं, अभी तो जिंदगी को जीना है, पूरा घूमना है, ऐसा आराम करना है, उसके बाद पढ़ेंगे। और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्ट 2 एग्जाम देने से पहले इनका ज्वाइनिंग आ चुका था। पार्ट 1 में थे, उससे फाइनल हुआ, पार्ट 2 होते होते ज्वाइन करवा दिया गया इनको। तो ये चीजें होती हैं। अगर आप इस उम्र में पढ़ लेते हैं तो कुछ खो नहीं जाएगा। अभी भी आपको देख के लग चुका, बहुत एज नहीं है इनका, बहुत एज नहीं है। तो ये चीजें सीखने की है कि एसएससी 18 साल के बाद आपको जॉब देना स्टार्ट करती है। आप 18 साल में सोचते हैं अभी घूमना है, 25 साल तक घूमेंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, वो जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो खैर और भी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर ट्रम्प कार्ड के बारे में, इंग्लिश के बारे में राहुल बताएंगे। लेकिन एक चीज और, मार्क्स कितना था आपको इंग्लिश में? इंग्लिश में इनको 50/50 आया था, 100% नंबर है। ये इनसे पूछ सकते हैं आप लोग। इंग्लिश में मैं कई बार बोला हूँ कि मेरे यहाँ कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में 100% नंबर आया है। उनमें से एक ये भी हैं जिनको एसएससी के एग्जाम में 100% नंबर आया था। लेकिन आगे कुछ और मैं कहूँगा, उससे पहले ट्रम्प कार्ड की तरफ से इनके लिए एक छोटा सा सम्मान है, तो मैं इनको बुके देना चाहूँगा शुभकामनाओं के साथ कि ऑडिटर से भी आगे जाएंगे, लेवल 5 से लेवल 6 जल्दी पहुंचेंगे, लेवल 7 तक पहुंच जाएं तो शायद बहुत आगे जाएंगे। कभी आप भी गर्व से कहेंगे कि आपके क्लास में कोई आए थे या आपके शहर से कोई हैं जो एसएससी में लेवल 7 तक है, लेवल 8 तक है। क्या लेवल 8 तो थोड़ा आसान नहीं होगा। 2 साल के बाद 2 साल के बाद एग्जाम दे सकते हैं और फिर लेवल 8 में भी जा सकते हैं डिपार्टमेंटल दे करके। एसएससी में लेवल 8 तक की जॉब है और एक डिपार्टमेंटल देके लेवल 8 जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। खैर ज्यादा कुछ सीखने को इनसे ही मिलेगा, ठीक है। और मेरे तरफ से राहुल, ये ट्रम्प कार्ड की तरफ से, ठीक है, ये मेरे तरफ से है इनके लिए। हाँ रख दीजिए। नहीं बोल पाएंगे तो नहीं पड़ेगा, चलिए सर बोल पाएंगे, ठीक। जैसा कि आप सभी अभी सर से सुने कि पीछे वाले लोग शांत रहेंगे, अच्छे नहीं है, ऐसे ले लीजिए। हाँ जैसा कि अभी आप सामने लाना। हेलो, हाँ ठीक। हेलो, जैसा कि अभी आप सब कुछ सुने कि मेरा एज ए ज्वाइनिंग एमटीएस के पोस्ट पे हुआ था। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एमटीएस पढ़ना ही नहीं है, सही बात है ना। लेकिन आप एमटीएस के थ्रू बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। मेरा ज्वाइनिंग 2018 में हुआ था एज एन एमटीएस, ठीक है। 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इसके कारण मेरा जनवरी 2022 में प्रमोशन नहीं हुआ एज एन ऑडिटर। लेकिन रिजल्ट आया आपको जुलाई में, फिर एग्जाम हुआ और अब जनवरी 2023 से एज एन ऑडिटर मैं काम करूंगा अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ऐसा है ना राहुल, यहाँ लोगों को लगता है एसएससी हो नहीं सकता है। इनको पहले ये बताइए कि एसएससी हो सकता है कि नहीं, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या कुछ भी हो।
एसएससी तो बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मली एसएससी के लिए मेरे हिसाब से अगर आपको सबसे अच्छा कुछ चाहिए तो वही इंग्लिश। रीजनिंग सब कोई बना लेते हैं मेरे हिसाब से, सबका 90% मार्क्स आता होगा रीजनिंग में, ठीक है। मैथ और इंग्लिश, मैथ से भी ज़्यादा इंग्लिश में आपको करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। हम अपने बारे में बताते हैं, मेरा उसमें 150 एग्जाम होता था सर, हाँ, ठीक है। तो 25 मार्क्स ईच एंड 100 का 100, 100 था 25 into 4, 50%। तो मेरा जीके बहुत ही खराब है, ठीक है। 25 में मेरा 7 मार्क्स आया था केवल। मैंने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि वो कितना भी पढ़ लो बहुत कम रहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हो जाता है। तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं इंग्लिश में, रीडिंग सबको ही बनाते हैं। इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आप लोग के सामने आएगा। एग्जाम देंगे उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही मारना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट बन सकेगा। अगर आप इंग्लिश को पीछे छोड़ते जाएंगे तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। कितना भी आप जीके पढ़िए नहीं होगा रिजल्ट, इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग सबको ही अभी संदिग्धता से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इंग्लिश ज़्यादा हार्ड तो है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप टाइम देंगे पढ़ेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैंने भी सर एक से डेढ़ पढ़ा होगा, एक साल, हाँ, एक साल पढ़ा होगा मैंने। और चूंकि मैं भी एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो सर के साथ मैंने पढ़ा इंग्लिश और सर ने मुझे बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचाया इंग्लिश में, ताकि जिससे मैंने 25 से 25 तक स्कोर किया है। आप लोग भी जरूर करेंगे, बस आप संयम से पढ़िए सर के साथ और अपना टाइम दीजिए। हाँ, केवल सर के क्लास से पढ़ने से नहीं होगा, घर में भी आप लोग को अपना सेल्फ स्टडी इंग्लिश को देना पड़ेगा, तभी आप अच्छी स्कोर कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ होगा नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना कोई विद्वान हूँ। लोग तो कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं कहता हूँ मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। आपको मैं 50 में पढ़ाता हूँ, बट घर में आप 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ेंगे इंग्लिश, तभी अच्छा कर पाएंगे। और सिर्फ मेरे कहने से रिजल्ट नहीं होगा। मैथ्स और रीजनिंग भी जरूरी है एसएससी के लिए। एसएससी के लिए बहुत जरूरी है कि आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो और आप वहाँ स्कोर करें। ये मैंने बैचेस में रोज बोलता हूँ या नहीं, हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी अच्छा करना है आपको, क्योंकि रीजनिंग तो स्कोरिंग होता है, आप सबको ही अच्छा कर लेते हैं इसमें, लेकिन इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाता। और इंग्लिश के डर से आपको इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं राहुल, की इनको लगता है कि एसएससी तो नहीं हो पाया, चलो बिहार पुलिस कर लेते हैं, चलो ग्रुप डी कर लेते हैं, इंग्लिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 18 में पढ़े हैं ये। अब तो मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंजेज है, बहुत कुछ नया है हमारे पास, बहुत सारे नियम डेवलप कर नए नए आ गए हैं। अब नई नई चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और चीज़ों को और आसान किया है मैंने, समय के साथ डेवलप किया है अपने आप को, और ज़्यादा कन्वीनियंट किया, सुविधाजनक बनाया है बच्चों के लिए, आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे ये भी जान सकते हैं कि एसएससी पॉसिबल है या नहीं। एसएससी पॉसिबल है। सीजीएल ये तैयारी स्टेनोग्राफी कर रहे थे ना, ये स्टेनोग्राफी कर रहे, स्टेनोग्राफी हुआ भी, मेरिट लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं है, कुछ मार्क्स से। कितना टोटल तो 2 पोस्ट था, मेरा तीसरे नंबर पे नाम था। अच्छा, लास्ट में क्या होता है ना कि आपको एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाता है। पहले आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम पास किया, फिर स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट ही पास कर गए, डीवी हुआ, वो भी हो गया, उसके बाद जाके आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में कुछ बहुत कम माइनर मार्क्स से छूट गया इनका, मैं स्टेनोग्राफी नहीं हो पाया। मतलब वहां क्या होता है, एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाता है। इनका रैंक क्या था? तीसरा रैंक था, 3 था, तो पहला जिसका उनका हो गया, इनको नहीं मिला, तो अभी भी ट्राई कर रहे थे, बट अब उससे लाख गुना बेटर ऑडिटर हो गया इनका। तो ये वाली बातें होती है। कि दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता ग्रेजुएशन मत कीजिए, ग्रेजुएशन भी जरूरी है। अभी ग्रेजुएशन किया इन्होंने तभी ऑडिटिंग पे के डिपार्टमेंट में जा पाए, अदरवाइज जा भी नहीं पाते। तो कंपटीशन की पढ़ाई अलग है, ये आपका करियर बना सकती है, और जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, वो आपको डिग्रीज रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ये वाली बातें होती है। दूसरी बातें हैं ऐसी, इनके अलावा और भी इनके ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट्स थे जो एसएससी में जा चुके हैं। अमित पोद्दार था, कुणाल अमित कुमार सिंह, इनके ग्रुप में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इनका बैच ही अच्छा था। और भी उनके बाद कई सारे, शुभम रॉय भी, आप लोग टाइम में थे क्या? साइमा लोग, श्वेता माजी, ये एसएससी एलडीसी में है, ये भी अभी आई हुई है, मैं मिलवाऊंगा इनसे भी, ये भी आई हुई है अभी। तो मतलब ये कह रहा था मैं कि ऐसे कई सारे रैंक हैं। एक अंकिता जायसवाल थी, अंकिता जायसवाल उसी ग्रुप में थी, सीजीएल दे रही है अभी, इस बार नाम आने वाला है उनका। तो मतलब मे भी इनको याद नहीं हो, इनके ग्रुप में और भी बच्चे थे, तो इनके ग्रुप से कम से कम 9-10 लोगों का हुआ है अभी तक में,
और कुछ लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो गया, मतलब कुछ लोग अभी बिहार से ज्वाइन कर रहे हैं, तो एसएससी के एस्पिरेंट रहे थे वो लोग, तो ये रीजन है। अगर आप एक बात और कहूँगा, इनसे एक कुछ सीखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, जो करना चाहिए आप लोगों को, ये आपका 18, 19, 20, 21, 22 पढ़ने का उम्र होता है। इस उम्र में पढ़ लीजिए इनको देख करके। उस समय कितने जोड़े आपको? 19। नहीं सर, इसमें 20 प्लस हो गया, 21 जिस समय ज्वाइन किया, जब एग्जाम पास किया उस समय 18। जिस समय हुआ तो उसमें फॉर्म भरे थे, जिससे सोचिए 18, इनका 18 ईयर कंप्लीट हुआ, इन्होंने फॉर्म भर दिया, 18 कंप्लीट फॉर्म भर दिया, और वही फॉर्म इनके लिए जॉब लेकर के आ गया। और आप लोग क्या सोचते हैं, 18 हुआ है मतलब घूमना है, अभी चौक चौराहा घूमना है, 10 घर वाले 10 बाहर वाले होने चाहिए आपको, 4 व्हाट्सएप पे 4 इंस्टा पे होना चाहिए, तो फिर उससे लाइफ नहीं बनेगी। कम उम्र में अगर पढ़ के आगे निकले, क्या लगता है राहुल आपको, कम उम्र में अगर बच्चा 18-19 साल में पढ़ना स्टार्ट कर दे तो क्या लगता है बहुत लंबा समय लगेगा? बहुत कम समय पर आप लोग आगे चले जाएगा। और सर जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे उस डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंटल के थ्रू आप लोग बहुत आगे जा सकते बहुत आगे जा सकते हैं डिपार्टमेंटल दे करके। एसएससी की खासियत है, और इनसे पूछिए, एसएससी की एक और खासियत है, वर्क प्रेशर कम होता है, वहां पढ़ भी पाएंगे। आपको और प्रमोशन लेना है तो और आगे जा पाएंगे आप। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे एसएससी की ये होती है कि वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं होता है वहां पे। दूसरी बात है कि इंग्लिश तो अच्छा होना ही चाहिए, इंग्लिश के बिना फिर प्रमोशन नहीं मिलने वाला है आपको। एक और बात ये जान हैं। लीजिए, प्रमोशन में सर एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी रहता है, नॉर्मली उसमें ग्रामर्स आएंगे और हर एक डिपार्टमेंट शायद अलग अलग होता होगा सर, लेकिन हाँ मेरे डिपार्टमेंट में एक एक पेपर इंग्लिश है। एक ये पेपर, हाँ पढ़ाई कंपनी होता सर ही है, जो लेवल 8 के लिए होगा उसमें भी एक पेपर 100 मार्क्स का कंपलसरी है, इंग्लिश आपको कंपल्सरी पास करना ही पास पड़ेगा। करना है इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं होगी ना तो प्रमोशन नहीं ले पाएंगे आप। दूसरी बात ये मैं भी हमेशा कहता हूँ कि आप एसएससी के ऑफिस में जाएंगे, मैं कई बार बैच में टोका भी है बच्चों को, एसएससी के ऑफिस में जाएंगे ना तो आपके सीनियर जो होते हैं वो आईएएस होते हैं। ये बात सही है या नहीं? सही है। प्रायः आईएएस ही होते हैं वो लोग, या आईएएस वगैरह होंगे। तो मतलब आप उनके सामने क्या हिंदी लिखेंगे, वहां उठा के फेंक देंगे पेश आपको। क्या हिंदी चलता है, प्रचलन है वहां पे ऑफिस में? ऑफिस में वो लोग हिंदी नहीं, प्रचलन नहीं देगा आप लोगों को, वैल्यू नहीं देगा आपको। फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए आपकी। इन लोगों का एक खासियत था कि इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिया इन लोगों ने। एक साल पढ़ा है मेरे पास सिलेबस, उससे मेरे पास ऑफलाइन बोर्ड मेरे पास था क्लास, तो मेरा सिलेबस एक महीना नहीं, 8 महीना नहीं, एक साल जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि चूंकि स्मार्ट बोर्ड है तो मैं जल्दी करा 8 महीने में करा पा रहा हूँ सिलेबस। लेकिन अब कंटेंट ज्यादा देता हूँ मैं इनके सामने। जब ये आए थे उस समय जोड़ लीजिए आप, यहाँ से 4 साल बैक था मैं, अभी मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, उस समय 4 साल का एक्सपीरियंस था, आई वाज जस्ट अ न्यू कमर। तब भी इन लोगों ने अच्छा कर दिया। और आज तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप भी जान रहे हैं कि किस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। जो लेवल अभी आपको दे रहा हूँ वो इन लोगों को नहीं दिया था मैंने। ये समय समय की बात है। इनके जाने के बाद एग्जाम का लेवल और बढ़ गया, एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ गया, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, तो मैं अपने आप को बढ़ा दिया। इनसे भी साथ जानने को मिलेगा। मैं हमेशा एग्जाम अपने आप को बदलता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ हमेशा, और चेंजेस ही संसार का नियम है, ये आप भी समझते हैं। परिवर्तन जो लाएगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत करे वो आगे बढ़ेगा। अब ये अगर एमटीएस से ऑडिटर में जा सकते हैं, लेवल 5 जा सकते हैं, तो आप सोचते हैं आप भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी करना पॉसिबल है। और बिहार बोर्ड के बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जॉब एसएससी में नहीं होगा, एसएससी होगा। एसएससी मस्ट बी योर ड्रीम। और लेवल 5 में सैलरी आप पूछ लीजिए, सैलरी हो या रॉयल्टी हो या लॉजिंग वगैरह हो या एक्स्ट्रा जो सुविधाएं फैसिलिटीज मिलती है वो भी आप जान सकते हैं एसएससी में सुविधाएं क्या है। वहां भी क्वार्टर वगैरह था, हाँ, क्वार्टर। क्वार्टर इनसे पूछ लीजिए, क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। अभी तो बहुत अच्छा मिलेगा, अभी तो 3 BHK मिल जाएगा। अभी तो 3 BHK मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वो सरकार देगी आपको, अब वो बियर करेगी वो, और आराम से जिंदगी को जी सकते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ। पढ़ाई का और time सभी जॉब में क्या है, घिसते रहिए आप। सैटरडे संडे, सैटरडे को भी करना ही, कुछ ही जॉब में संडे को नहीं जाना पड़ता है। इनके यहाँ मंडे टू फ्राइडे जाइए, सैटरडे संडे जिंदाबाद। घूमे फ्री होकर के आप जहां घूमना है घूमते रहिए, अपनी वाली सब घूमते रहिए, ठीक है। फैक्ट है, जॉब होगा, शादी होंगी, तो फिर साथ में घूमने जाएंगे। और अभी जिनके साथ घूमेंगे वो तो धोखा देगी ही देगी आपको। वो तो बस अभी बस आपका पैसा चूसने के लिए घूम रही है साथ में। खैर यथार्थ नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है, ये फैक्ट है। मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, मैं भी बहुत एज्ड नहीं हूँ। मैं मुझे लगा ये जब उस समय मैं एग्जाम दे रहा था जब ये लोग पढ़ रहे थे, और आज भी मैं एग्जाम देता हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। और खैर मेरे कंटेंट को लेकर ज्यादा कुछ तो मेरे से अच्छा मेरे राहुल ही बताएंगे
कंटेंट हमारा कैसा रहता है, क्योंकि इनके भाई भी हमसे पढ़ रहे हैं और वो उनका भी अच्छा है, रणविजय नाम है इनके भाई का, उनका भी बहुत अच्छा है, उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और ये लोग जब पढ़ते थे उस समय मेरा ऐड नहीं, बाजार में कहीं ऐड नहीं होता था हमारा, और आज ही हमारा ऐड नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐड करता ही नहीं हूँ। आपको इच्छा हो तब पढ़िए हमारे यहाँ, ट्रस्ट हो तब पढ़िए हमारे यहाँ, एसएससी में जाना हो, बैंक में जाना हो तब। बाकी मैं डेविएट करता हूँ या मिसगाइड करता हूँ, या हमारा कंटेंट एग्जाम में मैच कर रहा है कि नहीं, इस बात से भी साबित हो गया होगा कि 100% नंबर है इनको इंग्लिश में। बाकी और बता देंगे मेरे बारे में राहुल ही। सर एक बात, क्या बोलिए? सभी का ग्रेजुएशन हो रहा होगा सर। हाँ ग्रेजुएशन तो बहुत लोग ग्रेजुएट भी हैं। सर जिन लोगों का ग्रेजुएशन नहीं हो, कोई है यहाँ पे जो 12th में है? 12th पास आउट हैं बहुत लोग। आप लोग आगे चल के मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए? सेशन टाइम में चल रहा है? लेट ही है, 4 साल नहीं, 4 साल है। तो सबसे अच्छा सर इन लोगों के लिए कि आप लोग इग्नू में एडमिशन कराइए और फिर पढ़िए। फ्री रही कॉलेज का लफड़ा ही करनी। सबसे अच्छा है सर इग्नू में या फिर जितना भी ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़िए, क्योंकि एक तो उसमें कि आपको कॉलेज जाने का जरूरी नहीं है, घर में बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस टाइम पे होगा, एग्जाम टाइम पे, रिजल्ट टाइम पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा होगा आपके लिए, क्योंकि सर मैंने ग्रेजुएशन 15 से 18 मेरा सेशन था, ठीक है, लेकिन जिस समय मेरा जॉब हुआ उससे मेरा पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था केवल 2018 में। तो उसके बाद वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हुआ, और अगर वो मेरा हो चुका होता तो सर हम अभी ऑलरेडी रहते उससे आगे जा चुके होते। हाँ, फिर सर मैंने इग्नू एडमिशन कराया, फिर वहाँ पढ़ा, तो अब जाके प्रमोशन हो रहा है। एक चीज होता क्या है, शायद समझ नहीं पाए होंगे, आप अगर पार्ट 1 में हैं और आपका जॉब हो जाता है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे आगे जा करके, तो आपके वो पार्ट 1 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो यानी कि आपको ग्रेजुएशन फिर से करना पड़ेगा वहां से। क्योंकि सर जितना भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें आप रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट हाँ नहीं। प्राइवेट कैंडिडेट नहीं होते, रेगुलर कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे। रेगुलर कैंडिडेट का मतलब आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, हम लोग नहीं जाते सर, वो अलग बात है, लेकिन हाँ। वहाँ जाना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है, तो फिर आप जॉब में कैसे गए, इस बात से वो कैंसिल हो जाएगा कि आप एक साथ 2 काम करने, जॉब भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हैं आप, इस बात पे सवाल उठता है। तो इस बात का क्वेश्चन मार्क लगता है, वो आपका ग्रेजुएशन कैंसिल, आपको फिर से ओपन में जाकर करना पड़ेगा, और इनको करना पड़ा ओपन में जाकर के, फिर से पार्ट 1, फिर से पार्ट 2, फिर से पार्ट 3 देना पड़ा, तब जाकर के प्रमोशन लिया इन्होंने इस बार, अदरवाइज प्रमोशन मिलता ही नहीं। अब प्रमोशन के लिए जान ही रहे हैं, इंग्लिश मस्ट बी विथ यू, आपके साथ होना ही चाहिए, अदरवाइज टाटा बाय बाय, प्रमोशन मिलेगा ही नहीं आपको। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस शायद अब तक समझ गए होंगे, ये हैं, इनके साथ कई सारे लोग जा चुके हैं, आगे मिलेंगे भी और लोगों से। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग और मन से पढ़िए, और बाकी के 1-2-4 बातें इनके लिए कह के जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर कि आप लोगों को सभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश आप लोग को पढ़ना बहुत ही मस्त है, ठीक है। और सर के गाइडेंस में, जैसा कि हम लोग सर 4 साल पहले पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छा, और अभी तो सर और अपडेट हो गए हैं। सर का जो वीडियो लेक्चर चलता है सर, हम भी कभी कभी डेली तो नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अटेंड जरूर करते हैं। सर का हम वो मटेरियल्स देख रहे हैं, अभी भी सर का जो एग्जाम में आ रहा है, अभी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हम सभी तो नहीं दे रहे, तो मैच तो कर रहा है। आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा मैच हो रहा है, पहले भी मैच हो रहा था, आज भी मैच हो रहा है, मतलब सर अपडेट है, इसका मतलब ये है। तो अगर आप सर के साथ कंटिन्यू रहिएगा तो रिजल्ट आप लोगों का जरूर होगा, इस बात की गारंटी। इन लोगों के ग्रुप में जितने लोग थे लगभग लोग निकल चुके हैं, सभी लोग निकल गए, सभी लोग निकल गए इनके ग्रुप में, जो 8-10 लोगों का जो ग्रुप था इनका, सब लोग निकल गए। 1-2 रहे भी हैं तो उनका इस साल या अगले साल तक फाइनल हो ही जाएगा, ऐसा वाला हाल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, और मैंने मिलाया इनसे आपको सिर्फ ये जानने के लिए एसएससी कैन बी पॉसिबल फ्रॉम कटिहार एज वेल। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो है ही नहीं, मैं कहता हूँ है, आपके पास ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो कि आपको करना है, और एक डिटर्मिनेशन कि आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रैक एसएससी, तो फिर हो जाएगा। बैंकिंग की तैयारियां भी हो ही रही हैं, मेरे यहाँ बैंकिंग के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप में से कुछ लोग बैंकिंग के होंगे तो बैंकिंग के बारे में जान ही रहे होंगे, बढ़ ही चुकी एसएससी से हैं, तो एसएससी की बातें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि इन लोगों का ड्रीम था एसएससी में जाना, और अब इतने बड़े लेवल पे जा चुके हैं। और मैं आप लोगों के बीच मैं चाहूँगा कि आप लोगों का बेस्ट विशेष भी इनके साथ हो, और मेरी बेस्ट विशेष है कि ये लेवल 8 तक पहुँचे 2 साल के बाद, और लेवल 8 बहुत बहुत एसएससी का सबसे बड़ा रैंक वही है। लेवल 8 से गेस्टेड स्टार्ट, हाँ गेस्टेड स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ा रैंक है वहाँ से वो। तो वहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह है वहाँ पे। अगर MEA वगैरह में चले गए, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह में, तो फिर क्या सही बात है। एक्सटर्नल अफेयर्स में चले गए
तो फिर जिंदगी ही बदल जाएगी आपकी वहां से विदेश मंत्रालय वगैरह पहुंचने के बाद। तो ये खासियत एसएससी की है, वो चीजें आपको बिहार सरकार के जॉब्स में वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो चीजें नहीं मिलेंगी जो यहाँ एसएससी में इज्जत है, जो रॉयल्टी यहाँ है वो यहाँ नहीं मिलने वाला आपको। ये बात जान लीजिए, मैं नहीं कर मत कीजिए, लेकिन ड्रीम कुछ बड़ा कर लीजिए ना। ये नहीं हुआ फिर वो कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ये नहीं होगा, अगर मैं उस लेवल से नहीं बता रहा हूँ, गाइड नहीं कर रहा, तो फिर वो कर लीजिएगा, बट यहाँ ट्राई कर लीजिए, मेहनत वेस्टेज नहीं जाएगा। मैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास 2-3 साल से लटक रहे थे, बट इस बार हो ही जाएगा। सबका एग्जाम अच्छा गया है, तो फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है इन लोगों का। अभी भी एमटीएस में मेरे यहाँ से 16 लोग हैं पास करने वाले में, 16 लोग पास कर चुके हैं, सबको 85 प्लस है, ड्रॉ मार्क्स 92 93 आ जाएगा तो हो ही जाएगा उन लोगों का। तो ये चीज़ें होती हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम देने आप जाते हैं, ये जा रहे थे एग्जाम देने उस समय भी, और आज जाते हैं आप एग्जाम देने। मैं ऊपर वाले से मनाता हूँ कि भाई इनका सिलेक्शन एग्जाम अच्छा चला जाए, बच्चे मन से पढ़ ले, तो मैं अपने तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने के साथ साथ। तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना है, अपने आप को ईगरली जो है रेडी रखना है कि मुझे करना है क्रैक। और इस उम्र, जिस उम्र में चाहते हैं एंजॉय करना, मैं ये नहीं कहता एंजॉय मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए, ये नहीं कहता हूँ मैं, पढ़िए और थोड़ा मन से पढ़ लीजिए। इंटरटेनमेंट जरूरी है, 1 आध घंटे 2 घंटे घूम भी लीजिए, लेकिन इस उम्र में अगर पढ़ लेंगे आप भी, अगर 20 साल 21 साल 22 साल में जॉब लेंगे, समझ रहे हैं आप, 24-25 साल में कहाँ होंगे आप। 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद प्रमोशन अगर लेते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे आप। और बच्चे 25 साल के 28 साल 29 साल में घूमते रहते हैं, अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन उनका नहीं होता है 28-29 तक, जो 25 साल तक लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या ये आप लोगों को भी चल चुका है पता। पढ़ना तो है ही, जॉब सबको करना है, कन्फर्म है, ठीक है। तो आप शुरू में ही क्यों नहीं पढ़िएगा, पढ़ना बाद में ही पड़ेगा ही, तो आप शुरू में पढ़िए। शुरू और में बाद आप में ज़्यादा बाद देर में शुरू एक कर और बात पाइएगा। राहुल ये भी है ना, बाद में ऐसा है कि एग्जाम का स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड जो है आज अगर स्टैंडर्ड यहाँ है तो स्टैंडर्ड वहां हो जाएगा 5 साल के बाद, तो फिर पछतावा होगा आपको बहुत ज्यादा। ये क्यों, अभी एमटीएस में ही उसमें कटअप कटअप कितना भी था सर, आप लोगों के टाइम में। सबसे पहले सर कटअप शायद 86 निकला था, फिर उसको बढ़ा के 102, हाँ 126, इस तरह आपके से टाइम में कितना था इस बार जब पास किए थे आप। पूरी नॉर्मल से निकला था, 80 के अप्रॉक्स था। 80 के अप्रॉक्स था, अभी देखिए 92 चला गया कट ऑफ इस बार। तो ये वाली बातें कटअप हर होती साल हैं, बढ़ते जाएगा सर, बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा ही कट ऑफ, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई और है करने वाला मेहनत। आप तो को पढ़ने का टाइम नहीं है 2 घंटा, कोई वहां 20 घंटा तो नहीं, क्योंकि 15 घंटा पढ़ने तैयार है। ऐसे से पढ़ाकू बच्चे थे जो 15-15 घंटा पढ़ रहे थे, अमित सिंह लोग 10-10 घंटा पढ़ रहा था, ये लोग भी हैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चों में, इन लोगों को देखा है मैंने, इनका मेहनत दिखता था। और अब तो बैच में 120 प्लस ही बच्चे बैठ रहे होते हैं। इन लोगों के टाइम में कितना 50-60 बच्चे बैठते थे इन लोगों के टाइम में एक बार में, अब तो 120 प्लस बैठते हैं। समय के साथ मैंने बदला है अपने आप को, आप भी बदलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, बात की श्योरिटी है, बस दिल से पढ़ लीजिए। बाकी 1-2 फेल्योर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं राहुल ना, 1-2 बार एग्जाम फेल कर जाएंगे, अरे मेरा तो नहीं हो पाएगा, चलो बिहार पुलिस कर लेते हैं, कांस्टेबल बन जाएंगे, हो जाएगा। अरे एग्जाम्स दे रहे हैं आप, 1-2 एग्जाम में क्या हो जाएगा, 1-2 एग्जाम में फेल करने से आप सीख रहे हैं, ऐसा है क्या राहुल। और वो भी जैसे कि आप बिहार का अगर एग्जाम देते हैं सर ये लोग, तो एग्जाम तो हर साल होगा नहीं, 3 साल 4 साल में होगा। और अगर आप सेंट्रल एसएससी के थ्रू दे रहे हैं तो हर साल आप एग्जाम दे रहे हैं, हर साल एग्जाम वैकेंसी देंगे आएगी, ये तो निश्चित है, हाँ निश्चित है, ये सर्टन है, सही हर बोल रहा है साल इन्हें। हर साल एग्जाम देंगे, उससे कुछ सीखेंगे। अब 4 साल में एक एग्जाम देंगे, उससे जो सीखेंगे, और 4 बार एग्जाम देंगे जो सीखेंगे, उससे बहुत सारा अंतर होगा। अब अपने आप को डेवलप कर पाएंगे 4 बार एग्जाम देंगे। एक और बात है राहुल, सबसे बड़ी बात कि 4 बार एग्जाम देंगे तो कोई ना कोई पास कर ही हाँ जाएंगे, बिल्कुल वो भी है, और 4 साल में एक देंगे तो चांसेस कम है ना। एसएससी कम से कम 5 पोस्ट निकालती है, 6 पोस्ट एक साल में, तो 6 बार एग्जाम देंगे एक साल में। आप बिहार सरकार का हालात देख रहे हैं, आप 4 साल में एक देंगे, आप 3 साल में एक देंगे, सोच लीजिए आप 3 साल में 18 दे देंगे आप यहाँ पे एसएससी में, इफ यू आर ग्रेजुएट। 3 साल भी नहीं सर, 2000 आई थिंक सर बिहार एसएससी का जो एग्जाम आया 14 था में आया था, 2014 में आया था, उसका फाइनल अभी हुआ है फाइनल 2022 अभी में हुआ है, 8 साल। और अभी आया है, देखिए क्या होगा फाइनल होते होते। तो ये वाली बातें होती हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है वैकेंसी प्रत्येक साल 25-30 हजार निकालते रहती है एसएससी, प्रत्येक साल निकालना ही है 25-30 हजार नॉर्मली। इस बार तो बाहर आ गई बहुत है, ज्यादा है। 70,000 प्लस है इस बार, 73,000 आ रहा है। 20 हजार तो निकाल चुकी सीजीएल, देख चुके हैं आप, अभी बढ़ा के 24 हजार होने वाला है वो। सीजीएल इस साल 24 हजार होने वाला है, 24 हजार पोस्ट हो जाएगा सीजीएल अकेले। तो सोच रहे हैं वैकेंसीज बढ़ रही है,
बट पास वही करेगा जो मेहनत की। आप नहीं कर पाएंगे पास, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। मैं ये नहीं कि आप नहीं करेंगे, आप करेंगे मेहनत आप भी पास कर जाएंगे। और ये नहीं करेंगे एमटीएस, सीजीएल की तैयारी कीजिए, ये सब निकल ही जाएगा। ये लोग भी आए थे सीजीएल करने, अब मेरे पास आए थे करने के लिए सीजीएल, एमटीएस निकल गया चले गए, क्यों वेट करेंगे। जिन लोगों ने, कुछ बच्चे थे, अंकिता तो मैं बोली कि सर सीजीएल ही देना है मुझे। एक स्टूडेंट थी मेरी, वो कही सर सीजीएल ही देंगे, एमटीएस नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रमोशन नहीं होता है। वो, उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया, उसके बाद वो नहीं गई वहां फाइनल करने, डीबी में गई ही नहीं, और आज तक वो घिस रही है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ उसका उसके बाद। तो जो मिल रहा है ले लीजिए ना। और इनके ग्रुप में थे वो लोग, बट ये है कि वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि रुक गया, तो सामने से कुछ भी आ रहा ले लीजिए ना, एसएससी है, प्रमोशन तो दे ही देगा। अब बिहार सरकार में कितना प्रमोशन है जान ही रहे हैं आप लोग, बिहार सरकार में प्रमोशन कितना है वो जान ही रहे होंगे आप लोग, क्या प्रमोशन का हालात है, होने वाला है नहीं कुछ, ये जान लीजिए। अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ हैं शायद हो जाए प्रमोशन आपका, अदरवाइज तो मुश्किल है। ज्वाइन करा वो क्लर्क में रिटायर हो रहा है, क्लर्क में रिटायर हो रहा है, ये हालात है यहाँ पे। लेकिन एसएससी में और बैंकिंग में प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन उसी का है जो पढ़ने में अच्छा है, तेज तरार है और मेहनत कर रहा है। प्रमोशन सबका नहीं होता, जान लीजिए, प्रमोशन सबका नहीं होने वाला, प्रमोशन उसी का होगा जो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या ऐसे होने वाला है? एक पढ़ना तो पड़ेगा ही सर, ये तो ठीक है। उसके बाद ही पढ़ना पड़ेगा, अगर प्रमोशन लेना है तो। सही पड़ेगा आप लोग को, जब तक जॉब कर रहे हैं जॉब भी पढ़ना पड़ेगा, कि हमेशा गाइडलाइंस कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का आते रहेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो अपडेट नहीं रहेगा। हाँ बस वहाँ ये है कि दबाव नहीं कि करियर, क्या करियर सेट है, पढ़ रहे हुआ तो ठीक है, नहीं बस ठीक है, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, सैलरी बढ़ ही जाएगा, सर प्रमोशन इंक्रीमेंट लगता रहेगा सैलरी में हर आपकी। साल इंक्रीमेंट लगेगा। और एसएससी जो है ना, एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो देती है ना, लॉजिंग्स वगैरह, अलाउंस जो देती है आपको टीएडीए, ये बहुत अच्छा होता है इसका, बहुत अच्छा है। प्रमोशन लगते रहेगा, सैलरी बढ़ते रहेगा आपको, तो और आगे जाएंगे आप सब लोग। तो फिर अगला एम एसएससी होगा या नहीं? अगर किन्हीं का एम बैंकिंग, बैंक में जाइए, डिफेंस जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ड्रीम छोड़ दीजिए, आप डिफेंस में जाना डिफेंस ही जाइए, लेकिन हाँ एसएससी है तो दिल से पढ़ लीजिए। वो कहते हैं ना, दिल दे दिया है जहां दे देंगे, वो वाली बात होनी चाहिए, तब फिर पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ाई एक मुझे लगता है कि जो मैंने फील किया, एक इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है और सामने ड्रीम है तब पढ़ने मन लगेगा, अदरवाइज मन ही नहीं लगेगा आपको। ये भी चाहते तो 19 साल में कॉलेज में 18 से घूम रहे होते, क्या दिक्कत है, पढ़ेंगे क्या। मुझे याद है ये लोग क्लास टेस्ट में मेरे यहाँ हमेशा टॉप 5 में रहते थे, 1 2 3 4 5, क्या बहुत बार प्राय 1 2 3 रहते ही थे। इनके बैच में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स लोग भी थे। तो मतलब कहने का है कि क्लास टेस्ट, एक और चीज, क्लास टेस्ट मेरा कितना इंपॉर्टेंट है इन लोगों को बता दीजिएगा। क्लास टेस्ट मेरा क्या वैल्यू होता है क्लास टेस्ट का? टेस्ट तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो हर वीकेंड पर हाँ अभी भी चल रहा है मेरा, सब दिन चलता है। जो वीकेंड में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक हो जाएगा। जो वीकेंड में आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप हर वीकेंड टेस्ट दे रहे हैं, इससे होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक रिवाइज हो जाता है। अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो सर वो रिवाइज कोई नहीं करेगा घर कोई नहीं करेंगे आप। टेस्ट देने के थ्रू आपका रिवीजन हो गया, याद हो गया, अच्छे नंबर लेके आए, थोड़ा आप मोटिवेट हो गए और अच्छे से पढ़ेंगे। और टेस्ट इनके समय से भी, इनके समय से पूछ सकते हैं आप, टेस्ट अपडेटेड था मेरा एकदम, जो एग्जाम में आएगा हम वैसा लेंगे आपके। तो क्लास टेस्ट अटेंड करते रहिए। क्लास टेस्ट मेरा एग्जाम के लेवल का होता है। कई बच्चे ऐसे कह देते हैं राहुल कि सर यही टफ होता है वहीं आसान हो जाता है। कई सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं मुझे सर यहाँ टफ होता है वहाँ आसान हो जाता है। तो वो भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा वो मैं एग्जाम का लेवल बढ़ाता रहूंगा। सारे एडिक्शंस मैं आपको यहीं दे दूंगा, तो थोड़ा बस पढ़ लीजिए, जहां भी पढ़िए बस मन से पढ़िए, ठीक है। बहुत समय हो गया, कुछ बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि जाना भी है, ठीक है। तो आज के लिए सबसे पहले राहुल को थैंक यू सो मच कि आप आए, इन लोगों के लिए समय दिया आपने। संडे को ये चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में, पोस्टेड हैं अभी। और जनवरी नया साल नई उम्र के साथ, नई जॉब के साथ होगा क्या? तो अगेन इनके लिए एक ताली बढ़ती है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग आज अपना ड्रीम चेंज करेंगे, घूमना फिरना कम करेंगे और पढ़ेंगे। एसएससी आपका ड्रीम होना चाहिए, ठीक ना। आज के लिए थैंक यू सो मच।